हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हमारा टॉपिक है चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा। ये बहुत ही इजी टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट भी हमारे सी टैट के पॉइंट ऑफ व्यू से। सीडीपी के 4 से 5 नंबर्स आपके इसमें से अगर आप अच्छे से क्लियर कर लेते हो तो आपसे बन जाता है और आपको बहुत इजीली तरीके से आप इतना नंबर गेट कर सकते हो, क्योंकि डायरेक्टली इसमें से तो क्वेश्चंस आते ही हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन से। इनडायरेक्टली जैसे बहुत सारे पेडागोजी के क्वेश्चंस आप सही करोगे अगर आपके माइंड में आपने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को ध्यान में रखा है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं क्लास। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टीचर सेंटर्ड एजुकेशन क्या होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि टीचर जो क्या माना जाता था टीचर सेंटर्ड एजुकेशन में, कि ये ज्ञान का क्या है, एक पॉट है जिसमें नॉलेज भरी हुई है और वो एक खाली जो पॉट रखा हुआ है, वेसल रखा हुआ है, उसमें पॉर कर रहा है। तो इसमें बच्चे क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, पैसिव लर्नर्स होते हैं, जिसमें अपनी कोई भूमिका नहीं होती है। इसमें मेन फोकस किस पे होता है, टीचर पे होता है, वही सेंटर पे होता है। इसको एक और नाम है जिसे क्या बोला जाता है, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन को क्या बोला जाता है, ट्रेडिशनल क्लासरूम। ट्रेडिशनल क्लासरूम या फिर पारंपरिक कक्षा। तो स्टूडेंट इज लाइक अ एम्प्टी वेसल है, जिसमें टीचर अपना फुल नॉलेज जो है वो क्या कर रहा है, पॉर कर रहा है। तो इसका मेन सेंटर में कौन होता है, टीचर। और स्टूडेंट को क्या माना जाता है, पैसिव रिसीवर, जो कि सिर्फ उस नॉलेज को लेता है। कहाँ से लेता है, टीचर से लेता है। इसमें बहुत सारे इसके एग्जांपल्स है, जैसे लेक्चर मेथड हो गई, कि एक क्लासरूम में टीचर सिर्फ पढ़ा रहा है, बच्चा सिर्फ बैठा हुआ है और उसको नींद आ रही है, वो अपना लेक्चर क्या कर रहा है, देते जा रहा है। फिर चौक फेंक के मार के आप बच्चे को जगा रहे हो। वो वाली जो क्लासरूम होती है वो क्या होती है, टीचर सेंटर्ड क्लासरूम होती है, जिसमें पूरा का पूरा फोकस जो होता है वो टीचर पे होता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, स्टूडेंट जो होता है वो क्या होता है, एक्टिव नहीं होता है। यहाँ पे टीचर की अथॉरिटी होती है, वन वे कम्युनिकेशन होता है, लेक्चर मेथड इज यूज्ड, मेनली मेमोराइजेशन इज एम्फसाइज्ड। आप बुक से पढ़ा रहे हो, उसको मेमोराइजेशन पे आप एम्फेसिस कर रहे हो। यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब होता है, एक इंस्ट्रक्शन ही सबके लिए, एक जैसा इंस्ट्रक्शन, इक्वालिटी जिसे आप बोलते हो, कि आप सेम इंस्ट्रक्शन सबको दे रहे हो। आप बच्चे की नीड पे फोकस नहीं कर रहे हो, सिर्फ यूनिफॉर्म। जैसे यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक जैसा। जैसे स्कूल में बच्चे यूनिफॉर्म पहनते हैं, क्यों, ताकि कोई गरीब घर से है, कोई अमीर घर से है, तो किसी के पास अच्छे कपड़े होंगे तो वो ज़्यादा अच्छा दिखेगा, तो दूसरे वाले बच्चे को बुरा लगेगा। इसलिए यूनिफॉर्म रखा जाता है, ताकि सेम ड्रेस सारे बच्चे पहन के आते हैं, उसे यूनिफॉर्म बोलते हैं, मतलब एक जैसा। तो यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन मतलब सबको सेम इंस्ट्रक्शन यहाँ पे मिलते हैं, जो कि बच्चे के लिए बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हर बच्चे की नीड अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ पे असेसमेंट फोकसेस ऑन रिकॉलिंग, मेमोराइजेशन पे मेन फोकस होता है। अब चाइल्ड सेंटर्ड पे आते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड मतलब आप बच्चे को एक खाली वेसल के जैसे नहीं मान रहे हो। आप क्या मान रहे हो, कि बच्चा क्या है, एक फ्लावर है, प्लांट है, जिसमें पोटेंशियल है ग्रो होने की, फ्लावर आने की। बस आप क्या कर रहे हो, आप उसको खाद प्रोवाइड करवा रहे हो, उसमें पानी डाल रहे हो, ताकि वो क्या हो सके, फ्लोरिश हो सके इन्वायरमेंट में। आप बस फैसिलिटेटर का काम कर रहे हो। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में टीचर एक्ट एज द फैसिलिटेटर एंड गाइड। यहाँ पे आप देखिए, टीचर जो है बीच में बैठी हुई है, बच्चों के डिस्कस कर रही है, उन्हें बता रही है प्लांट्स के बारे में। तो यहाँ पे क्या है, टीचर एक फैसिलिटेटर का काम कर रही है, सुविधा दाता है टीचर। एक्सप्लोरेशन, डिस्कशन, एक्सपीरियंस, डिस्कवरी, लर्निंग बाय डूइंग, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, ये सब किस में होते हैं, ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की जो है तो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। यहाँ पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में जो फोकस होता है वो किस पे होता है, तो चाइल्ड पे होता है। लेकिन यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट बोथ आर एक्टिव। टीचर एंड स्टूडेंट बोथ आर एक्टिव। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिव है, टीचर भी उतना ही एक्टिव है जितना कि स्टूडेंट है। यहाँ पे टीचर को क्या माना जाता है, सुविधादाता। टीचर एज अ सुविधादाता, फैसिलिटेटर।
माना जाता है टीचर को। इसका दूसरा एक नाम क्या है? कंटेम्पोरेरी क्लासरूम। जैसे टीचर सेंटर्ड क्लासरूम को क्या बोला जाता है? ट्रेडिशनल क्लासरूम, पारंपरिक जो कक्षा, और इसको क्या बोला जाता है? समकालीन शिक्षा, समकालीन शिक्षा, ये होती है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। यहाँ पे स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, उसकी नीड के हिसाब से उसको जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड की जा रही है। किसके नीड के हिसाब से? स्टूडेंट की नीड के अकॉर्डिंग उसको यहाँ पे डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं। टीचर सेंटर्ड में क्या हो रहा था? यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे थे। यहाँ पे डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, हर एक बच्चे को उसके नीड के हिसाब से शिक्षा दी जा रही है। Child-centered education is an approach where learning revolves around the child and the teacher facilitates active learning according to the child's need and interest. जो बाल केंद्रित शिक्षा है वो क्या है? शिक्षण का केंद्र कौन होता है? बालक होता है, और शिक्षक उसकी रुचि, आवश्यकता और क्षमता के अनुसार सीखने में मार्गदर्शन करता है। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू चाइल्ड उसकी एजुकेशन हो रही है। और प्रोग्रेसिव एजुकेशन की अगर हम बात करें, प्रोग्रेसिव एजुकेशन इन एन अप्रोच दैट प्रिपेयर्स चिल्ड्रन फॉर लाइफ बाय प्रमोटिंग लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, इंक्वायरी एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन। इसमें लर्निंग बाय डूइंग पे जोर दिया जा रहा है, एक्सपीरियंसेस पे जोर दिया जा रहा है। डे टू डे लाइफ में वो जो एक्सपीरियंस करते हैं उससे लर्न कर रहे हैं। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस पे दिया जा रहा है। जो प्रेजेंट लाइफ है बच्चे की, उसके अनुसार उसको पढ़ाया जा रहा है। जिस कल्चर से वो आता है उस कल्चर के हिसाब से उसको इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू दैट। मीन्स कि हर बच्चे का जो सोशल वो स्ट्रक्चर हो सकता है डिफरेंट, है ना। कोई गरीब घर से आया हो, कोई अमीर घर से आया हो, किसी का डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छे से हुआ हो, तो अकॉर्डिंग टू दैट चिल्ड्रन नीड, आप जब एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हो उसको क्या बोला जाता है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन बोला जाता है। प्रगतिशील शिक्षा वह उपागम है जो बच्चों को अनुभव, खोज, सक्रिय सहभागिता और माध्यम से जीवन के लिए तैयार करती है। किसमें? एक्सपीरियंस पे। फिर अब आप इंक्वायरी पे, खोज, बच्चे क्यूरियस होते हैं ना, बहुत सारे सवाल पूछते हैं। एक्टिवली वो पार्टिसिपेट करते हैं एजुकेशन में, ना कि निष्क्रिय बैठे रहते हैं जैसे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में होता है। तो अगर हम बात करें क्वालिटीज़ की चाइल्ड प्रोग्रेसिव एजुकेशन की, फीचर की, जो विशेषताएं क्या क्या हैं? लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, बच्चा एक्सपीरियंस से अपने सीख रहा है, ना कि बुक से, कि सिर्फ बुक आवश्यक है बट सिर्फ बुक से पढ़ाना सही नहीं है, आपको उसके एक्सपीरियंस के थ्रू भी पढ़ाना है। तो लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस। फिर एजुकेशन प्रिपेयर्स चिल्ड्रन टू लिव मीनिंगफुल एंड रिस्पॉन्सिबल लाइफ्स। तो एजुकेशन बच्चे को क्या? प्रेजेंट लाइफ के लिए तैयार करिए। आप उसके एक्सपीरियंसेस से उसे सिखा रहे हो ताकि वो बच्चा क्या करे? मीनिंगफुल और रिस्पॉन्सिबल लाइफ्स को जी सके। आप उसे सिखा रहे हो कि लाइफ को जीते कैसे हैं। दिस इज प्रोग्रेसिव एजुकेशन दैट इज बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंसेस। लर्निंग बाय डूइंग, वो करके सीख रहा है, सिर्फ क्लासरूम में जाके बुक से पढ़ के नहीं सीख रहा है। रियल लाइफ में एजुकेशन को कैसे यूज़ करते हैं, उसकी लाइफ कैसे उससे बेटर होती है, आप ये सिखा रहे हो। फिर चिल्ड्रंस आर क्यूरियस, क्रिएटिव एंड हैव एन इनेट एबिलिटी टूवर्ड्स लर्निंग। तो आपको ध्यान रखना है इन 3 शब्दों पे, क्यूरियस, क्रिएटिव और एबिलिटी टू लर्न। तो क्यूरियस मतलब क्या? जिज्ञासु होते हैं बच्चे, बचपन से ही जिज्ञासु होते हैं। आप देखते हो कितने सारे सवाल पूछते हैं, अगर ये क्यों है, बारिश कैसे होती है, ये फ्लावर्स क्यों उग रहे हैं। अगर आप पूजा करने जाते हो तो बहुत सारे सवाल पूछते हैं कि भगवान जी खाएंगे कैसे। सवालों की आप बोलते हो ना पोटली रहते हैं बच्चे एकदम से, तो बहुत क्यूरियस होते हैं। तो फिर है क्रिएटिविटी, उनमें क्रिएशन मतलब न्यू थिंग को फॉर्म करने की एबिलिटी जो होती है उसे क्या बोला जाता है? क्रिएटिविटी बोला जाता है। जो उनकी कुछ नया करने की क्षमता है। जैसे अब देखोगे कि किसी भी प्रॉब्लम को देख के अगर आप उसे सॉल्व करने के लिए, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, प्रॉब्लम होती है सोसाइटी में, फिर क्या करते हैं? कुछ नया क्रिएट करते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए जाते हैं। उसको क्या बोलते हैं? क्रिएटिविटी बोला जाएगा। कुछ नया करने की जो क्षमता होती है उसे क्या? क्रिएटिव
होना बोलते हैं। फिर इनेट एबिलिटी टूवर्ड्स लर्निंग, उनके अंदर इनेट मतलब इंट्रिंसिक एबिलिटी है कि वो क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। तो इसमें शिफ्ट देखिए कहाँ से, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन से किसमें शिफ्ट हो चुका है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में। बोथ चाइल्ड एंड टीचर प्ले एन एक्टिव रोल, यहाँ पे दोनों जो है एक्टिव हैं, दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं, दोनों ही क्या है, एक्टिव है। यहाँ पे डेमोक्रेटिक क्लासरूम है, मतलब लोकतांत्रिक तरीके से सीखा जा रहा है। डेमोक्रेटिक मतलब टीचर भी इन्वॉल्व है और स्टूडेंट भी इन्वॉल्व है और दोनों कोलैबोरेट करके सीख रहे हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर रिस्पेक्टेड, जैसे कि हर एक बच्चे की नीड अलग अलग होती है, तो आप उसके नीड के अकॉर्डिंग उसे एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग उसको हेल्प दे रहे हो। तो इंडिविजुअल डिफरेंस को रिस्पेक्ट किया जा रहा है कि हर बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करते हुए उसको नीड के हिसाब से उसको क्या करना है, उसको हेल्प प्रोवाइड करवानी है। तो आपको बस यही ध्यान रखना है और आपका 4 से 5 नंबर कंप्लीट हो गया सीटेट में, क्योंकि सारे क्वेश्चंस इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आते हैं। फिर एक होता है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस एंड यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शंस। तो 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछ लिया जाता है, जैसे डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन को हिंदी में क्या बोला जाता है, विभेदी अनुदेशन, विभेदी अनुदेशन। और यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शंस को हिंदी में बोला जाता है एक रूप अनुदेशन, एक रूप अनुदेशन। तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस में, विभेदी अनुदेशन में आप क्या कर रहे हो, आप अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट उसको अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू नीड हेल्प प्रोवाइड करवा रहे हो। जिस बच्चे की जैसी ज़रूरत है उसके पहले आप स्ट्रेंथ और वीकनेसेस फाइंड आउट कर रहे हो, देन अकॉर्डिंग टू दैट आप उसको हेल्प प्रोवाइड करवा रहे हो। ये है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, जो कि चाइल्ड के नीड के हिसाब से आप प्रोवाइड करवा रहे हो। कैसे प्रोवाइड करवा रहे हो, चाइल्ड के नीड के हिसाब से। और अगर हम एक रूप अनुदेशन की बात करें तो ये सेम फॉर ऑल, सेम फॉर ऑल, सबके लिए एक जैसा। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जो मानकीकृत होते हैं, आपके इंस्ट्रक्शंस हो गए, वो भी इसमें आ जाता है। तो वो क्या होता है, ये बिल्कुल ही गलत है और ये सही है। आपको सेम फॉर ऑल नहीं करना है, आपको अकॉर्डिंग टू नीड, हर बच्चे की नीड के हिसाब से जाना है। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट आपके इसी में आते हैं। इंस्ट्रक्शंस हिंदी में बोला जाता है इसको मानवीकृत, मानवीकृत अनुदेशन, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है बच्चे के लिए। ठीक है, तो आपका फोकस किस में होना चाहिए, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस पे होनी चाहिए, विभेदी अनुदेशन पे, अकॉर्डिंग टू नीड बच्चे के आप प्रोवाइड करवा रहे हो हेल्प, चाइल्ड के हिसाब से, ना कि यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन, सबको एक जैसा आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। आपकी क्लासेस में, आपके पेडागॉजी में चेंजेस होते रहने चाहिए, अकॉर्डिंग टू बच्चे आप अलग अलग मैथड्स यूज़ कर रहे हो हर बच्चे की नीड के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें बिहेवियरिज्म की, तो यहाँ पे इसके एग्जाम्पल कौन हो गए, जॉन लॉक हो गए, आपके स्किनर हो गए, ये सब कौन है, व्यवहारवाद के साइकोलॉजिस्ट हैं। माइंड इज लाइक अ ब्लैंक स्लेट, इसमें क्या बोला गया है जॉन लॉक के द्वारा, माइंड ऑफ अ चाइल्ड इज टेबुला रासा। टेबुला रासा का मतलब होता है एक ब्लैंक स्लेट या फिर खाली बॉक्स, जिसमें आप कुछ भी भर सकते हो। जैसे हमने पढ़ा था टीचर सेंटर्ड क्लासरूम, तो बच्चा टीचर क्या था, एक भरा हुआ पॉट था, किससे, नॉलेज से भरा हुआ, ज्ञान से भरा हुआ, और खाली पॉट कौन था, स्टूडेंट्स, तो उस पर अपने नॉलेज को फिल कर रहा था। तो ये क्या है, टेबुला रासा है कि माइंड ऑफ अ चाइल्ड इज टेबुला रासा अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक, जिसको व्यवहारवाद कहा जाता है। तो लर्निंग क्या है, चेंज इन बिहेवियर, तो ये किस पे बिलीव करते हैं, ये
जिसको वो आप ऑब्जर्व कर सकते हो, अपनी आंखों से देख सकते हो। तो बिहेवियर में अगर चेंजेस आते हैं तो आप ऑब्जर्व करके देखते हो कि उस पर बिलीव करते हैं। रीइंफोर्समेंट इज इम्पॉर्टेंट, कि अगर किसी बच्चे को कुछ सिखाना है तो आप क्या करते हो, उसको क्या देते हो, कुछ टॉफ़ी देते हो, चॉकलेट देते हो। तो ये सब किसके उदाहरण है, बिहेवियरिज्म के उदाहरण है, कि आप बच्चे को लालच दे के पढ़ा रहे हो। रिपीटिशन एंड प्रैक्टिस में फोकस होता है, टीचर सेंटर्ड होता है ये। और रिवार्ड एंड पनिशमेंट, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, ये सब किसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये हैं बिहेवियरिज्म के या फिर व्यवहारवाद के, जिसके स्किनर हो गए, जॉन लॉक हो गए, ये सब सपोर्टर्स हैं किसके, बिहेवियरिज्म के। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविज्म, जिसको रचनावाद बोला जाता है। तो नॉलेज इज नॉट गिवन बाय द टीचर, इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर। तो जो ज्ञान है वो टीचर के द्वारा दिया नहीं जा रहा है, ये बच्चे के द्वारा क्या किया जा रहा है, कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, प्राप्त किया जा रहा है। तो टीचर गाइड करता है और स्टूडेंट क्या करते हैं, डिस्कवर करते हैं, वो खुद से खोज करते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं लर्निंग में। तो लर्निंग बाय डूइंग, जिसको जॉन डूई ने सपोर्ट किया है, इन्वेंट किया था। एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है बच्चों का, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, डिस्कशन, एक्सप्लोरेशन। इसमें क्या आता है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, आपकी प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ये सब इसी के उदाहरण है रचनावाद के। तो टीचर इज अ फैसिलिटेटर, सुविधादाता होता है टीचर, सुविधादाता, मेंटोर बोल सकते हो आप। ये सब काम किसके हैं, ये टीचर। नेक्स्ट है जॉन डूई। तो एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। एक बार ये क्वेश्चन आया था कि जॉन डूई के अनुसार एजुकेशन क्या है, तो एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, मतलब कि एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है, वो जीवन के लिए तैयारी नहीं है, जीवन ही शिक्षा है। एजुकेशन इटसेल्फ इज लाइफ, शिक्षा ही जीवन है। तो ये किसने कहा था, ये जॉन डूई ने कहा था। जॉन डूई वॉज अ अमेरिकन फिलोसोफर साइकोलॉजिस्ट थे, कहाँ के, अमेरिका के। उन्हें क्या बोला जाता है, फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। अगर क्वेश्चन आए कि फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन कौन है, तो आपका जवाब क्या होगा, जॉन डूई। इन्होंने किस पे फोकस किया था, फिर आप बोल सकते हो एम्फेसिस किया था, लर्निंग बाय डूइंग, बच्चे करके सीखते हैं। लर्निंग बाय डूइंग किसने इन्वेंट किया था, जॉन डूई ने। डेमोक्रेसी इन एजुकेशन, एजुकेशन में क्या होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, बच्चे और टीचर दोनों इन्वॉल्व हों जिसमें। तो प्रोग्रेसिव स्कूल्स ऑल्सो नोन एज द लैब स्कूल्स, एक बार क्वेश्चन आया था कि लैब स्कूल्स, प्रोग्रेसिव स्कूल का दूसरा नाम क्या है, तो उसको क्या बोला जाता था, बोला जाता है लैब स्कूल्स। और यूनिवर्सिटी ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, फिर बाद में उसका नाम चेंज करके कर दिया गया। तो इसको किसने फाउंड किया था, इसको जॉन डूई ने फाउंड किया था, जिसमें उनकी जो वाइफ थी वो एज अ प्रिंसिपल काम करती थी। 1896 में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में इसको किया गया था, जिसमें वो ये अपनी प्रोग्रेसिव एजुकेशन के थ्रू बच्चों को शिक्षा देते थे। तो वो कैसे एक्सपीरियंसेस के थ्रू सीख रहे थे, खुद से हैंड ऑन प्रैक्टिस करते थे, देन अपने एक्सपीरियंसेस के अनुसार सीखते थे। लर्निंग बाय डूइंग, डेमोक्रेसी इन एजुकेशन, ये सब वो इसमें इन्वॉल्व किए हुए थे। अब ये किससे इन्फ्लुएंस थे, तो ये फ्रॉवेल एंड पेस्टोलॉजी से थे। फ्रॉवेल कौन है, फ्रॉवेल ने जिन्होंने किंडरगार्टन या फिर प्लेवे आप स्कूल बोलो कि इन्वेंट किया था, ये किसने किया था, फ्रॉवेल ने किया था। और पेस्टोलॉजी 3H फॉर्मूला, 3H मतलब हेड, हार्ट और हैंड। हेड से इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जुड़ा हुआ है, जिसमें थिंकिंग, नॉलेज हो गई आपकी। हार्ट इमोशनल और मोरल डेवलपमेंट हो गया, जिससे हार्ट बेसिकली फीलिंग को डिनोट करता है ना, वैल्यूज, कैरेक्टर्स। और हैंड फिजिकली स्किल्स, प्रैक्टिकल वर्क, लर्निंग बाय डूइंग। तो ये सब उन्होंने अपने प्रोग्रेसिव एजुकेशन में इंक्लूड किया था कि बच्चे की थिंकिंग भी डेवलपमेंट हो रही है, उसकी फीलिंग का भी ध्यान रखा जा रहा है और उसके हैंड का भी ध्यान रखा जा रहा है, मतलब उसको लर्निंग बाय डूइंग। तो यहाँ पे देखिए सारे एच जो हैं उसका उन्होंने यूज़ किया था कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो रहा है बच्चे का, थिंकिंग भी डेवलप हो रही है, हार्ट के बच्चे का भी ख्याल रखा जा रहा है, उसके इमोशनली उसकी फीलिंग को डेवलपमेंट एजुकेशन के थ्रू किया जा रहा है। और हैंड्स, जिसको फिजिकल स्किल्स में, क्योंकि वो करके सीख रहा है, तो उन्होंने सबको इन्वॉल्व कर दिया था। तो हेड देखिए मस्तिष्क, बौद्धिक विकास, हृदय, भावात्मक
भावनात्मक एवं नैतिक विकास, और हैंड शारीरिक एवं व्यवहारिक कौशल। ही ऑल्सो गिव्स द ट्राइपोलर कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। तो अब उन्होंने ही ट्राइपोलर कॉन्सेप्ट दिया था एजुकेशन में। जैसे पहले बाइपोलर होता था एजुकेशन में, जिसका मतलब क्या है, टीचर और सिर्फ स्टूडेंट। तो टीचर ज्ञान दे रहा है और बच्चे ज्ञान को क्या करें, कंज्यूम कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। तो यहाँ पे वन वे ही था कि टीचर दे रहा है, बच्चे ग्रहण कर रहे हैं। फिर तो टीचर दे रहा है, बच्चे ग्रहण कर रहे हैं, तो टू बाइपोलर पता चल गया ना। दो क्यों है, क्योंकि टीचर दे रहा है और बच्चा क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो ये हो गया बाइपोलर। और इन्होंने ट्राइपोलर एजुकेशन की कॉन्सेप्ट दिया, जिसका क्या मतलब होता है कि सिर्फ 2 फैक्टर्स नहीं होते हैं, 3 फैक्टर्स होते हैं। उन्होंने इन्वायरमेंट या फिर क्यूरिकुलम को भी इंक्लूड किया कि टीचर भी इम्पॉर्टेंट है, क्यूरिकुलम भी इम्पॉर्टेंट है जिसके थ्रू बच्चे को पढ़ा रहा है, और स्टूडेंट तो इम्पॉर्टेंट है ही। तो इसको द्विध्रुवीय शिक्षा बोला जाता है और इसको त्रिध्रुवीय बोला जाता है। तो इसको किसने दिया था, इसको इन्वेंट करने वाले हैं एडम, और इसको तो जॉन डुई ही है ना। बाइपोलर और ट्राइपोलर। बेसिकली आपको जो मेनली फोकस रखना है वो किस में रखना है कि बच्चे क्यूरियस हैं, क्रिएटिव हैं, और उनमें एबिलिटी है लर्न करने की, एबिलिटी टू लर्न। अगर ये बात आप ध्यान रखते हो तो आपके ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बहुत इजी है, बस इतना ध्यान रखना है कि आपको बच्चे को क्लास में एक्टिव रखना है, पैसिव नहीं रखना है, और टीचर और चाइल्ड दोनों इन्वॉल्व हैं क्लासरूम में। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, हमारे कॉन्सेप्ट जो है वो और क्लियर हो जाएंगे। अ टीचर गिव्स चॉकलेट्स टू स्टूडेंट्स व्हेन एवर दे आंसर करेक्टली, विच थ्योरी इज रिफ्लेक्टेड। बच्चे को वो चॉकलेट दे रही है जब भी बच्चा अच्छा कर रहा है, फिर सही जवाब दे रहा है। तो यहाँ पे कौन सी थ्योरी का, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविज्म, ह्यूमैनिज्म, बिहेवियरिज्म और गेस्टाल्ट। तो यहाँ पे साफ पता चल रहा है व्यवहारवाद का यूज हो रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर आस्क स्टूडेंट टू कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट, डिस्कस देयर ऑब्जर्वेशंस एंड अराइव एट अ कंक्लूजन ऑन देयर ओन, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो टीचर क्या कर रहा है कि एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहा है, बच्चों से डिस्कस कर रहा है उनके ऑब्जर्वेशंस को, और उन्हें खुद से कंक्लूड करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे कौन सा, किसका एग्जाम्पल है, कंस्ट्रक्टिविज्म का, रचनावाद का ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, सो रचनावाद के अनुसार क्या सही है, चिल्ड्रन लर्न ओनली व्हेन, मतलब जब उनको बाहरी मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड, जब बाहरी, इसका मतलब होता है बाहरी मोटिवेशन मिलता है तभी वो सीखते हैं, नहीं। चिल्ड्रन लर्न बेस्ट व्हेन इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड टू देम इन अ फाइनल फॉर्म, दिस इज नॉट गुड। कि मतलब आप एक प्रॉब्लम देते हो तो बच्चे सबसे अच्छा तभी सीखते हैं जब आप उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन उन्हें दे देते हो, उन्हें खुद से कुछ नहीं करना पड़ रहा। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, बच्चा एक्टिव नहीं है। हमारा सही जवाब क्या होगा, जहाँ पे बच्चा एक्टिव है, वो कुछ सीख रहा है। चिल्ड्रन हैव अ टेंडेंसी टू बिहेव इन अनरूली वेज, अनरूली मतलब कि आप बोल सकते हो जिद्दी होते हैं और उनको सही करना होता है, नहीं, ये भी गलत है। चिल्ड्रन हैव अ नेचुरल टेंडेंसी टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड, बच्चों में क्या होता है, नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो बच्चों क्या करें, सेंस बना सके वर्ल्ड का, मतलब उनको समझ सके, उसकी मीनिंग जान सके। तो ये बच्चों में नेचुरली इनहेरिटेड है, टेंडेंसी है, जो कि नेचर ने उन्हें प्रोवाइड करी है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा नंबर 4, कि बच्चे में इनेट जो टेंडेंसी है उसकी, कि वो मीनिंग चीज़ों की ढूंढ सकता है, खुद से खोज सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटेजीज टू कैटर टू डाइवर्स नीड्स ऑफ लर्नर्स इन अ क्लासरूम। तो इनमें से कौन सी इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटेजी है जो कि डाइवर्स नीड वाले, डाइवर्स मतलब विभिन्न, अलग अलग जो जरूरत वाले बच्चे हैं, अलग जरूरत लर्नर्स के हिसाब से क्लासरूम में। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, ये बिल्कुल सही है, हमने बात भी करी थी ना कि अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ अ चाइल्ड या फिर लर्नर, स्टूडेंट के आप जो इंस्ट्रक्शंस देते हो उसको डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन बोला जाता है। फिर क्या है, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, ये तो निगेटिव है,
मतलब एक जैसा सबको दिए, अकॉर्डिंग टू नीड नहीं है, ये स्टैंडर्डाइज्ड है, मतलब कि एक ही जैसा आप सबको दे रहे हो, यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शंस का उदाहरण है। तो ये तो नहीं है। तो अब देखो हमारा ए सही है और बी गलत है, तो कौन कौन से ऑप्शन जिसमें बी लिखा है तो उसको तो आप पहले ही काट दो। ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, देखो सारे ही कट गए। अब आपको थर्ड चेक करने की भी जरूरत नहीं है, आप इसमें टिक करो और आगे बढ़ो। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान मतलब कि हर एक के हिसाब से, तो ये भी सही है। तो आपका फर्स्ट और थर्ड जो है सही है और सेकंड गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूविंग फ्रॉम कंजर्वेटिव एजुकेशन टूवर्ड्स प्रोग्रेसिव एजुकेशन रिक्वायर शिफ्ट फ्रॉम। तो एक जो कंजर्वेटिव मतलब रूढ़िवादिता एजुकेशन है उसकी तरफ से आप प्रोग्रेसिव एजुकेशन की तरफ जा रहे हो, तो ये शिफ्ट कहाँ से कहाँ, किसका शिफ्ट है बेसिकली, आपने कहाँ से कहाँ मूव किया है। तो इंटीग्रेटेड क्यूरिकुलम टू स्टैंडर्डाइज्ड, अब देखो स्टैंडर्डाइज्ड आ गया यहाँ पे, फिर से वही मानवीकृत, तो ये तो बिल्कुल भी गलत है। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड टू मास्टरी ओरिएंटेड, ये बिल्कुल सही है। मतलब परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल क्या होता है कि आपने एक क्राइटेरिया फिक्स कर लिया है कि आपको सपोज बच्चे को फर्स्ट आना है और वो पढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसका गोल फिक्स है। और मास्टरी ओरिएंटेड कि वो सब्जेक्ट के बारे में मास्टरी पा रहा है, उसको हर एक चीज, वो सब्जेक्ट जो भी वो पढ़ रहा है उसकी बारीकी से उसको उसके बारे में नॉलेज है, ज्ञान है, तो यहाँ पे वो मास्टर बन रहा है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, टॉपिक का। तो आपका शिफ्ट यहाँ से कहाँ हुआ है, तो यही आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोचेस ऑफ लर्निंग, लर्निंग इज फैसिलिटेटेड व्हेन। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के अनुसार लर्निंग जो है फैसिलिटेट मतलब बढ़ावा उसे मिलता है, कब, जब कंटेंट इज डिस्कनेक्टेड एंड एक्सेंट्रिक, नहीं डिस्कनेक्टेड हो जाएगा तो कैसे लर्निंग होगी अच्छे से। पेडागॉजी इज टीचर सेंट्रिक एंड कल्चरली इनडिफरेंट, ये टीचर सेंटर्ड एजुकेशन है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच नहीं है, ये बिहेवियरलिज्म है, वहाँ पे टीचर सेंटर्ड है। टास्क आर इनकोहेरेंट एंड डिसऑर्डरली, ये भी गलत है। इनकोहेरेंट मतलब कि आपस में अलग अलग है, डिफरेंट है और सीक्वेंस में नहीं है। एक्टिविटीज आर इंटरैक्टिव एंड कोलैबोरेटिव, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका, कि जो एक्टिविटीज हैं वो कैसी हैं, इंटरैक्टिव है, मतलब इंटरैक्टिव का मतलब होता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, मिली जुली, जिसको आप समझ सकते हो आसानी से, ये क्या हो गया, कोलैबोरेटिव हो गया, मिली जुली। और इंटरैक्टिव मतलब इंटरेस्टिंग वे में है जो एक्टिविटीज है, बच्चा उसमें इंटरेस्ट ले रहा है, ऐसी एक्टिविटीज होनी चाहिए किसमें, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्टिव मिडिल स्कूल क्लासरूम शुड बी फाउंडेड ऑन द थ्योरेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ। तो एक्टिव जो मिडिल स्कूल है उसको किसके किस थ्योरी के प्रिंसिपल पर फाउंड किया गया है, एक्टिव मिडिल स्कूल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स शुड एडवोकेट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन अग्री विथ। तो इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो प्रोग्रेसिव एजुकेशन को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। तो चिल्ड्रन आर बोर्न इन अ सोशल कल्चरल इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट एंड दिस बैकग्राउंड इन्फ्लुएंसेस देयर डेवलपमेंट। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि बच्चे का जो सोशल कल्चरल बैकग्राउंड है वो उनकी लर्निंग को इफेक्ट करता है, उनके डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है। तो उसके अकॉर्डिंग टू नीड, लर्निंग बाय डूइंग, ये सब किसके उदाहरण है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के। तो ये सब इसमें तो दिख रहे हैं, हम आगे पढ़ लेते हैं। चिल्ड्रन आर अ डिस्टिंक्ट लाइफ स्टेज दैट होल्ड इम्पोर्टेंस, नहीं ये भी गलत है। चिल्ड्रन आर नेचुरली गुड एंड सोसाइटी करप्ट, मतलब बच्चे जन्म से अच्छे होते हैं, सोसाइटी उन्हें बर्बाद कर देती है, ये भी गलत है। चिल्ड्रन आर नेचुरली अनसिविलाइज्ड एंड सोशलाइजेशन इज नेसेसरी, अब ये इसका उल्टा हो गया कि बच्चे अनसिविलाइज्ड होते हैं और उन्हें सोशलाइजेशन के थ्रू ह्यूमन बनाया जाता है। तो इन सब में बच्चों को देखो, बच्चों के निगेटिव आपको नहीं बोलना है, बच्चों के आपके लिए बच्चे बहुत अच्छे हैं, उन्हें आपको एक्टिव रखना है, उन्हें क्यूरियस मानना है, क्रिएटिव बोलना है, एबिलिटी टू लर्न बोलना है। तो इन सबको ध्यान में रख के आपको आंसर देना है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रोग्रेसिव एजुकेशन। जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है वो क्या होती है, an approach to education that emphasizes individualized learning and student centered
क्लासरूम। तो जो प्रगतिशील शिक्षा है वो एक अप्रोच है एजुकेशन की जो कि एम्फेसाइज करती है किस पे, इंडिविजुअल लर्निंग पे और स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम में। तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही है, हमें और पढ़ने की जरूरत नहीं है कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन बच्चे की नीड के हिसाब से एजुकेशन होती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम है और इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग, मतलब अकॉर्डिंग टू इनके डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए अकॉर्डिंग टू चाइल्ड आपकी एजुकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन चिल्ड्रन आर परसीव्ड एज। तो प्रोग्रेसिव प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को कैसे देखा जाता है, कंप्लायंट एंड कैपेबल ऑफ ओनली कंज्यूमिंग नॉलेज, मतलब कि बच्चे क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज को कंज्यूम करते हैं। ये तो टीचर सेंटर्ड हुआ ना, कि आपका एक विशल है जो ज्ञान से भरा हुआ है और बच्चे खाली विशल हैं जिसमें आप पौर कर रहे हो, तो ये तो टीचर सेंटर्ड एजुकेशन का उदाहरण है। नेक्स्ट है नॉलेजेबल एंड मीनिंग मेकर। तो यही आपका सही है कि बच्चे क्या है, जन्म से मीनिंग मेकर है, उन्हें खुद समझ है चीज़ों की, बस आपको एज अ फैसिलिटेटर काम करना है। तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following best describes the role of the teacher in progressive education? तो इनमें से कौन सा अच्छे से डिस्क्राइब करता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन में टीचर का रोल। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, अभी आपके 2026 में जो हुआ था, 2024 में जो हुआ था, उन सब से मैंने क्वेश्चंस लिए हुए हैं। अब देख रहे हो बहुत इजी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इस टॉपिक में से और आसानी से आप समझ गए हो अगर, तो आप इसको आसानी से जवाब दे सकते हो। The teacher provides diverse material for children to experiment and provides scaffolding as the when required. ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका करेक्ट हो जाएगा कि टीचर क्या कर रहा है, डाइवर्स मतलब अलग अलग मटेरियल प्रोवाइड करवा रहा है चिल्ड्रन को, एक्सपेरिमेंट करवा रहा है, और स्कैफोल्डिंग मतलब हेल्प दे रहा है बच्चों को जब भी रिक्वायर्ड हो। नेक्स्ट अब हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं, टीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग स्ट्रिक्ट एडहेरेंस, मतलब कि आप जो रिजिड हो के बच्चों से तानाशाही हो गई ना, ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन में टीचर का रोल नहीं है। टीचर लेट्स द चिल्ड्रन लर्न इंडिपेंडेंटली, और वो मतलब स्वतंत्र रूप से सीखने देता है और उसमें इंटरफेयर नहीं करता, मतलब कुछ बताता ही नहीं है, तो ये तो गलत है। आपको इसके फोल्डिंग देनी है, हेल्प देनी है जब रिक्वायर्ड हो बच्चे को। द टीचर इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज एंड अथॉरिटी इन द क्लासरूम। तो जो प्राइमरी सोर्स, मेन सोर्स कौन है, टीचर है, अथॉरिटी है, तो ये डिक्टेटरशिप है और ये गलत है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम असेसमेंट। तो जो आपकी प्रगतिशील शिक्षा है उसमें असेसमेंट कैसा होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव, नॉर्मेटिव, समेटिव और डायनामिक। तो आपका क्या होना चाहिए, परिवर्तनशील, डायनामिक। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन, बच्चों के बारे में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। आर बॉर्न अनरूली एंड नीड टू बी सोशलाइज्ड, मतलब जिद्दी पैदा हुए हैं और उन्हें आपको सोशलाइज करना है, सभ्यता सिखाना है, ये बिल्कुल गलत है। कम इनटू दिस वर्ल्ड विथ जेनेटिक कोड्स दैट डिटरमाइन देयर डेस्टिनी, यहाँ पे फिर से क्या, ये आपको बोल रहा है कि जेनेटिक कोड मतलब बायोलॉजी के हिसाब से उनकी डेस्टिनी पहले से ही डिसाइड है, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन है, आर ग्रेटली, मतलब चिल्ड्रन आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस बाय द सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट दे ग्रो अप इन। तो ये बिल्कुल सही है कि चाइल्डहुड को हम पढ़ते हैं ना कि सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, यूनिवर्सल कॉन्टेक्स्ट नहीं है। तो बच्चे समाज जो कल्चर जिसमें वो बढ़ते हैं उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं बहुत ही ज़्यादा, तो ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, टेबुला रासा, मतलब बच्चे ब्लैंक स्लेट है, ये बिल्कुल गलत है। हम जो टीचर सेंटर्ड एजुकेशन से प्रोग्रेसिव एजुकेशन में कहाँ शिफ्ट हो चुके हैं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जिसमें बच्चे को आप नेचुरली एबल बोलते हो कि वो लर्निंग के लिए एबिलिटी है उसके अंदर, वो मीनिंग मेकिंग कर सकता है, खुद से चीज़ों को सॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासरूम एनवायरनमेंट हैज अ सिग्निफिकेंट ऑन चिल्ड्रंस लर्निंग टू इनकलकेट अ कल्चर ऑफ मास्टरी ओरिएंटेड लर्निंग, क्लासरूम एनवायरनमेंट शुड बी। तो जो क्लासरूम है वो उसका जो क्लासरूम एनवायरनमेंट का बहुत ही ज़्यादा रोल होता है बच्चे के सीखने में, बच्चे की लर्निंग में।
तो जो बच्चे में आप क्या इनकलकेट करवाना चाहते हो, कल्चर ऑफ मास्टरी ओरिएंटेड, मतलब कि गोल ओरिएंटेड नहीं, कि मास्टरी ओरिएंटेड, कि आप चाहते हो कि बच्चा टॉपिक के बारे में इंटरेस्ट से सीखे, हर चीज़ों के बारे में सीखे, ना कि गोल ओरिएंटेड हो। इसके लिए क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, ये तो गोल ओरिएंटेड का एग्जांपल हो गया। कॉम्पिटिटिव एंड इंडिविजुअलिस्टिक, कंपटीशन होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। टीचर डोमिनेटेड, टीचर सेंटर्ड क्लासरूम नहीं। कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव, मतलब मिलजुल के डेमोक्रेटिक क्लासरूम होना चाहिए, जिसमें बातें हो रही हैं और बच्चे ग्रुप में सीख रहे हैं, टीचर और लर्नर दोनों इन्वॉल्व हैं डेमोक्रेटिक वे में, एक दूसरे से सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो ये क्या है, ऐसा क्लासरूम होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। दैट वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।